सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्ते छात्रों, आज हम देखेंगे रचना विभाग उपयोजित लेखन में से पत्र लेखन, जो कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं तक हमें है। तो देखते हैं पत्र लेखन। छात्रों, आज का युग इंटरनेट, एसएमएस, मोबाइल, ईमेल का ज़माना है और इसी के आधार पर हमारे पाठ्यक्रम में भी बदलाव आया है। ईमेल के आधार पर पत्र लेखन का नया प्रारूप उभर कर आया है, जो आज हम देखेंगे। पत्र लेखन के दो भेद, एक औपचारिक पत्र, दो अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र लिखते वक्त लिखने वाले से घरेलू रिश्ता, जान पहचान, संबंध नहीं होता। तो यह पत्र जो है वो हम सरकारी अफसरों को, स्कूल के प्राचार्यों को लिखते हैं, इसीलिए उनसे हमारा ज़्यादा संबंध नहीं होता। अनौपचारिक पत्र, यह पत्र घरेलू होने से पत्र लिखने वाले से हमारा गहरा संबंध होता है। औपचारिक पत्र लिखते वक्त नियमों का पालन करना होता है। औपचारिक भाषा शैली का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे सेवा में महोदय, भवदीय आदि का शब्द प्रयोग करना पड़ता है। औपचारिक पत्र लिखते वक्त नियमों का पालन नहीं करना होता है, जैसे कि हम अपने दादाजी मित्र को पत्र लिखते हैं तो हम प्रिय मित्र, चिरंजीव, आदरणीय दादाजी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र, दो व्यावसायिक पत्र, तीन कार्यालयीन पत्र आते हैं। प्रार्थना पत्र में शिकायत पत्र, सुधार, आवेदन के लिए पत्र लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र में व्यापारी, कंपनी, प्रकाशन, दुकानदार आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। व्यवसाय में सामान खरीदने या बेचने तथा रुपए के लेन देन के लिए पत्र लिखे जाते हैं। तीन कार्यालयीन पत्र, ये सरकारी अधिकारी या अफसरों, स्कूल और कॉलेज के प्रधान अध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र, इसके अंतर्गत मित्र, रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र में ज़्यादातर घरेलू पत्र आते हैं। पत्र लेखन करते वक्त निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। एक, तारीख या दिनांक। दिनांक ऊपर बाईं ओर लिखें। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसी दिन का दिनांक लिखिए। इसमें दिनांक, महीने का पूरा नाम और साल लिखिए, जैसे 22 जून 2019। पद और पता, दिनांक के नीचे दूसरी पंक्ति में सेवा में अल्पविराम देकर लिखें। जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पद श्रीमान व्यवस्थापक दूसरी पंक्ति में लिखे, तीसरी पंक्ति में उसका पता लिखे, जैसे सेवा में अल्पविराम श्रीमान व्यवस्थापक जी अल्पविराम, पूजा पुस्तक भंडार अल्पविराम, बालाजी दर्शन अल्पविराम, बाजारपेठ पूना 400004। छात्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अल्पविराम जहाँ पर है वहाँ पर नई पंक्ति में लेखन शुरू करना है। विषय, पते के बाद नीचे की पंक्ति पर विषय शीर्षक दीजिए और पत्र का विषय लिखिए, जैसे विषय पुस्तकों की मांग हेतु निवेदन पत्र। संबोधन, जिसे पत्र लिखना है उसके लिए शिष्टतापूर्ण संबोधन लिखें, जैसे माननीय महोदय या माननीय महोदया आदि। विषय की व्याख्या, संबोधन के बाद पत्र का मुख्य भाग अर्थात विषय वस्तु का आरंभ होता है। तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पत्र का आरंभ करना है, मध्य और अंत, इन तीन भागों में पत्र को बांटे और पत्र
लिखे। पत्र लिखने वाला प्रेषक के हस्ताक्षर। छात्र, पत्र के अंत में बाई और समापन सूचक शब्दों के साथ पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, जैसे भवदीय रमेश पाटिल अथवा भवदीय रमा पाटिल। आपका आज्ञाकारी छात्र आकाश पवार अथवा आपकी आज्ञाकारी छात्रा पूजा पवार। इस तरह प्रेषक का नाम, पता और ईमेल आईडी। प्रेषक अर्थात पत्र लिखने वाला व्यक्ति। प्रेषक हस्ताक्षर के बाद नीचे की पंक्ति में प्रेषक का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखे। पत्र में अपना वास्तविक नाम कहीं भी न लिखे। तो छात्र यह बात ध्यान में रखें। प्रश्न पत्रिका में जो नाम पता दिया गया है उसी ही लिखे। अगर नाम नहीं दिया तो क ख ग लिखे। पता और ईमेल आईडी काल्पनिक लिखे। पत्र की भाषा। पत्र की भाषा शुद्ध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। पत्र में कठिन भाषा का प्रयोग आवश्यक नहीं है। औपचारिक पत्र में भावुकता रहित, संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। संबोधन तथा अभिवादन। संबोधन तथा अभिवादन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत पत्र लिखने वाले की सावधानी, कुशलता और सहृदयता का परिचय देना चाहिए। संबोधन में विशेषण भी महत्वपूर्ण होते हैं। छात्रों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक औपचारिक पत्र देखेंगे। निम्नलिखित पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। गांधीनगर अमरावती में अशुद्ध जल की आपूर्ति होने के कारण वहां के निवासी त्रस्त है। इस संदर्भ में महेश शर्मा या महिमा शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती को शिकायत पत्र लिखता या लिखती है। तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें सबसे पहले कौन पत्र किसे लिख रहा है इसके बारे में जान लेना चाहिए। छात्रों, पत्र लेखन करते वक्त ऊपर दिए हुए मुद्दों को अगर ध्यान दिया जाए तो पत्र लिखना हमें बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे पत्र हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्यों यानी कि उसका विषय हमें समझ में आ जाता है। कौन हम कहेंगे तो पत्र लिखने वाला कौन है वो हमें समझ में आ जाएगा, वो है प्रेषक। किसे, जिसे पत्र लिखा जाता है वह, यानी कि पत्र पाने वाला। कहाँ से, लिखने वाले का पता यहाँ पर लिख देना है। कहाँ, पाने वाले का पता, यानी कि जहाँ पत्र पाने वाला होता है उसका पता हमें यहाँ पर पूरा लिखना। तो छात्रों, क्यों, कौन, किसे, कहाँ से, कहाँ, ये 5 बातें अगर हम ध्यान में रखें तो पत्र लिखना हमें बहुत आसान हो जाएगा। तो छात्र, यहाँ पर उत्तर पत्रिका का ही पन्ना लिया है, उसी पर पत्र है। तो देखो यहाँ पर ऊपर बाईं तरफ बिल्कुल समास के पास पूरा दिनांक लिखना है, महीने का पूरा नाम, साल लिखना है, 15 मार्च 2019। उसके बाद जिसे पत्र लिखना है उसका पद और पूरा पता लिखना है। इस तरह से सेवा में अल्पविराम, अल्पविराम के बाद दूसरी पंक्ति पर नाम उनका लिखना है। इस तरह से श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी जी अल्पविराम, महानगर पालिका अल्पविराम अमरावती 35542 इस तरह से। तो छात्र, पत्र में हमें ईमेल आईडी नहीं दिया हो तो भी हमें ईमेल आईडी वहाँ पर लिखना है, hdmca@gmail.com। इसका मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमरावती। छात्र, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम पता पद लिखते हैं तो जहाँ पर अल्प विराम है वहाँ से अलग पंक्ति में लिखना है।
पते के बाद नीचे की पंक्ति पर विषय शीर्षक दीजिए और पत्र का विषय लिखिए इस तरह से। विषय: अशुद्ध जल की आपूर्ति के संबंध में शिकायत पत्र। छात्र यहाँ पर विषय ज़्यादातर एक पंक्तियों में ही लिखें। विषय लिखने के बाद वहाँ अगली पंक्ति छोड़ देनी है और बिल्कुल समास के पास से संबोधन, जिसे पत्र लिखना है उसके लिए शिष्टतापूर्ण संबोधन लिखें, जैसे माननीय महोदय अल्पविराम, इस तरह से संबोधन लिखकर रह गई पंक्ति छोड़ देनी है। संबोधन के बाद वहाँ पर अल्पविराम के नीचे से पत्र का विषय लिखना शुरू कर देना है। संबोधन के बाद पत्र का मुख्य भाग अर्थात विषय वस्तु का आरंभ होता है। पत्र का आरंभ, मध्य और अंत, इन 3 भागों में पत्र को बांटें। संबोधन के बाद पत्र लिखना हम आरंभ करते हैं। मैं आपके शहर का एक निवासी हूँ। बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि पिछले कई दिनों से शहर में अशुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। अशुद्ध जल पीने से सारा शहर महामारी की चपेट में आ गया है। लोग डायरिया जैसी भयंकर बीमारी के शिकार हो रहे हैं। महानगर पालिका के अधिकारी अब तक अनजान बने हुए हैं और नगर निवासी परेशान हैं। शुद्ध जल की आपूर्ति के बिना बीमारी पर नियंत्रण पाना असंभव है। यदि समय रहते ध्यान न दिया गया तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। छात्र इस तरह से पत्र का आरंभ और मध्य किया। आगे देखते हैं। छात्रों, यहाँ पर पत्र का अंत करते वक्त हमें परिच्छेद देना चाहिए। अंततः आपसे प्रार्थना है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए तत्काल उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। अगली पंक्ति में कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली पंक्ति पर धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद लिखकर एक पंक्ति छोड़ देनी है। उसके बाद प्रेषक के हस्ताक्षर। अंत में पत्र की बाईं ओर समापन सूचक शब्दों के साथ पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। भवदीय महेश शर्मा, इस तरह से महेश शर्मा, गांधीनगर, अमरावती 355421 mahesh@gmail.com। प्रेषक का नाम, पता, ईमेल आईडी लिखना है। छात्र यहाँ पर ध्यान रहे, प्रेषक अर्थात पत्र लिखने वाला व्यक्ति प्रेषक के हस्ताक्षर के बाद नीचे की पंक्ति में प्रेषक का नाम, पता, ईमेल आईडी लिखें। पत्र में अपना वास्तविक नाम, पता कहीं भी न लिखें। प्रश्न पत्रिका में जो नाम व पता दिया गया है उसे ही लिखें। अगर नाम नहीं दिया गया तो क, ख, ग लिखें। पता और ईमेल आईडी काल्पनिक लिखें। छात्र ध्यान रहे, इस तरह से अगर हम पत्र लिखते हैं तो पूरे के पूरे अंक हमें मिल जाएंगे। निम्नलिखित पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। सार्वजनिक गणेश उत्सव के समय 24 घंटे ऊंची आवाज में रिकॉर्ड बजने के कारण कोल्हापुर में रहने वाले करण या करिश्मा वेद के अध्ययन में बाधा पड़ती है। इस संदर्भ में वह शहर कोतवाल शहर विभाग कोल्हापुर को शिकायत पत्र लिखता या लिखती है। छात्र, जो भी हमने आपसे बात कही है उस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से पत्र हमें पूरा लिखकर लेना है।
तो छात्रों, आशा है कि आपको औपचारिक पत्र समझ में आ गया होगा। अनौपचारिक पत्र देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।